हमारी आज की कहानी है सीख। चौधरी निवास में परिवार के मुखिया रामप्रसाद चौधरी और उनकी पत्नी सरला देवी अपने दो बेटों रवि और मोहन और उनकी पत्नियों सीमा और पूजा के साथ सुखी जीवन बिता रहे थे। घर में सबका एक दूसरे के प्रति सम्मान था, लेकिन यह शांति तब भंग हो जाती जब नीता, उनकी शादीशुदा बेटी, मायके आती। नीता की शादी काफ़ी रईस परिवार में हुई थी, लेकिन जब भी वह मायके आती अपनी भाभीयों में कोई ना कोई कमी निकालती रहती। कभी सीमा के बनाए खाने में नुक्स निकालती, भाभी तुम्हारा खाना तो बिल्कुल बेस्वाद होता है, पता नहीं भैया कैसे खाते हैं। तो कभी पूजा के कपड़ों पर तंज कसती, अरे पूजा तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने की समझ नहीं है क्या, ये रंग तो तुम्हें सूट ही नहीं करता, जाने तुम लोगों को नए फैशन की समझ कब आएगी। यह सब वह इस अंदाज में कहती कि उसकी माँ सरला देवी भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती। वह अपनी बेटी की बातों में इतनी उलझ जाती कि बिना कुछ सोचे समझे बहुओं को टोकने लगती। वैसे बहुएं भी अच्छे और संपन्न परिवार से थीं और काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी। सीमा बड़ी बहू स्वभाव से शांत थी, इसलिए वह हर बार मुस्कुरा कर बात टाल देती, लेकिन शोक और चंचल पूजा को यह बर्दाश्त नहीं था। वह तो अपनी जेठानी सीमा के समझाने के कारण चुप रह जाती थी। एक दिन की बात थी, घर में सब दोपहर के खाने के लिए बैठे थे। सीमा ने बड़े मन से खाना बनाया था, लेकिन जैसे ही नीता ने पहला कौर लिया उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, भाभी तुम्हारा खाना तो हमेशा फीका ही होता है, माँ से सीखो कुछ, वो तो इतना स्वादिष्ट बनाती हैं। और तो और मेरे ससुराल में भी मेरे बनाए खाने की इतनी तारीफ होती है कि पूछो मत। सीमा ने हल्की मुस्कान दी और चुप रही, लेकिन पूजा के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। शाम को सभी के बाहर जाने का प्रोग्राम था। फिर जैसे ही पूजा नई साड़ी पहन कर आई तो नीता ने ताना मारा, पूजा तुम्हें रंगों की समझ है भी या नहीं, यह साड़ी तुम पर जच ही नहीं रही। पूजा ने बड़े मन से वह साड़ी पहनी थी। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आप सही कह रही हैं, हमें तो कपड़े पहनने और खाना बनाने का सलीका ही नहीं। आपकी शादी को 5 साल हो गए, 5 सालों में तो आपने काफ़ी अच्छे तौर तरीके सीख लिए, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे तरीके से रहना। अच्छा एक बात बताना दीदी, क्या आपको यह सब अपनी ननद ने सिखाया है? अपनी तारीफ सुन नीता ने इतराते हुए कहा, वह क्यों सिखाएं, मुझे यह सब खुद आता है। मैं अपनी मर्जी का बनाती हूँ, अपनी मर्जी का खाती हूँ, अपनी मर्जी का पहनती हूँ, मुझे भला किसी से सीखने की क्या ज़रूरत। अरे मैं क्या कोई दूध पीती हुई बच्ची हूँ। नीता अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी, तो दीदी दूध पीते हुए बच्चे तो हम भी नहीं हैं, तो क्यों नहीं आप हमें अपने हिसाब से रहने देती हैं। पूजा के अचानक कहे इस सवाल से नीता झेंप सी गई और उससे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह अपनी भाभी पर ज़रूरत से ज़्यादा ही रोक टोक कर रही है। उसने आगे से ऐसा न करने का वादा किया। उसके बाद से नीता जब भी मायके आती है पूजा और सीमा से हिल मिल कर रहती है। अब उसे यह सीख मिल गई है कि किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा शासन नहीं चलाना चाहिए। अब उसका मायके आना पूजा और सीमा को भी खुशी देता है, ना कि परेशानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।